Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum, what you feel connected with. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the chapter Human Settlement, Transport and Communication. तो बेटा आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, railways and roadways, water and airways and communication. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि सेटलमेंट होता क्या है। तो अगर हम देखें सेटलमेंट्स होता है बेटा कि आप लोग या हम कैसे रहते हैं उसे हम कहते हैं सेटलमेंट्स। जैसे हो सकता है आप लोगों के घर के आसपास जो सड़कें हैं बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी हों, है ना। और या किसी ने अगर मुझे हिली एरिया से ज्वाइन किया है तो हो सकता है वहां पर के जो घर होते हैं बहुत स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड होता है बेटा फैले फैले घर, ठीक है, स्कैटर्ड हाउस। तो क्या आपको लगता है हर जगह का जो सेटलमेंट होता है वो सेम होता है? नो, कभी भी हर जगह का सेटलमेंट एक जैसा नहीं होता। जैसे अगर आप देखोगे बेटा जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, यहाँ के जो घर होते हैं, यहाँ के जो शहर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ के जो घर होते हैं अगर आप देखोगे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहां पर। और जो छोटे शहर होते हैं तो आप वहां पर देखोगे आपको वहां पर बहुत छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। जो लोग अपने घर बनाते हैं बेटा उसे हम कहते हैं सेटलमेंट्स। तो जो सेटलमेंट्स होता है इसकी शुरुआत बेटा प्री हिस्ट्री से ही हो गई थी। व्हेन अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव ऑन ट्री एंड इन केव्स। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स होते थे उस टाइम पे वो कहाँ रहते थे बेटा? अगर देखा जाए ट्रीज में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। और कहाँ रहते थे बेटा? केव्स में रहते थे, मतलब गुफाओं में। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट की शुरुआत हुई बेटा वैसे वैसे देखा जाए सेटलमेंट्स में भी डेवलपमेंट आ गई बेटा, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से? फर्स्ट है टेम्पररी सेटलमेंट और सेकंड परमानेंट सेटलमेंट। अभी होते क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जो टेम्पररी सेटलमेंट्स होते हैं बेटा उसके अंदर ज्यादातर लोग नोमैडिक्स लोग जाते हैं। जो नोमैडिक्स होते हैं बेटा वो लोग होते हैं जो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे मूव करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि टेम्पररी सेटलमेंट्स क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो जहां पर बेटा जो लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, जैसे वो लोग जो होते हैं बेटा टेंट टाइप के हाउस बनाते हैं, ठीक है। उनके जो हाउसेस होते हैं टेंट टाइप के होते हैं। तो क्या होता है बेटा कि जैसे उन्होंने 2 महीने पहले यहाँ पर घर बनाया, हो सकता है 2 महीने बाद वो कहीं और घर बना रहे हैं, फिर 2 महीने बाद फिर वो अपने घर शिफ्ट करके वो टेंट को लेकर जाके कहीं और घर बना देंगे, है ना। तो अब आपके माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोग कहाँ रहते हैं ऐसे लोग। तो ये लोग बेसिकली आपको हिली एरियाज में दिखेंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा माउंटेनियर्स भी कहते हैं। जो लोग माउंटेन्स में रहने वाले लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं बेटा? वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं बेटा कितनी बार उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना होता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से जाते हैं। और देखा जाए कितनी बार उनको अपने गाय भैंस बकरियों को चराना होता है, इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या फिर बेटा हंटिंग के लिए जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है बेटा उनके साथ कि जैसे वो शिकार, जो शिकारी होता है एक तरीके से, जो आप लगा लो एक अगर जानवर है, वो क्या करता है शिकार करने के लिए दूसरे जानवर के पीछे जाता है। तो वो लोग भी इसे फॉलो करके उनके पीछे जाते हैं उसे हंट करने, उस एनिमल को। और ये लोग आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में, जंगलों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा क्लियर है आपको टेम्पररी सेटलमेंट? नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है बेटा?
जो परमानेंट सेटलमेंट मीन्स व्हेन पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। जैसे आपके घर में आपके मॉम डैड ने घर बनाया है, आप लोग अब वहीं रह रहे हो, ठीक है, कि आपके मॉम डैड ने घर बनाया, अब आप वहीं रह रहे हो, या तो हो सकता है आप लोगों ने घर बनाया, आप लोग परमानेंटली वहीं रह रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है 2 महीने आप अपने घर रह रहे हो, 2 महीने बाद कहीं और जा रहे हो, फिर 2 महीने बाद कहीं और जा रहे हो, नहीं, आप परमानेंटली वहीं रह रहे हो, तो इसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है रूरल सेटलमेंट की। रूरल वर्ड सुन के आपके मन में क्या आ रहा होगा बेटा? विलेजेस, गांव। वहां पर वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, वहां के लोग बेटा अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे वो लोग करते हैं एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, फिशिंग। फिशिंग बेटा एक तरीके से वो एग्रीकल्चर वर्क में, तो आपको पता ही है बेटा, खेती करते हैं। फिर नॉन एग्रीकल्चर वर्क में अगर देखा जाए, वो लोग फिशिंग भी करते हैं। फिशिंग बेटा वो करते हैं कि मछली वगैरह पकड़ते हैं। बहुत सारे सिटीज के लोग जो होते हैं यहाँ पर ट्रक भर के विलेजेस में आते हैं उनसे मछली खरीदने के लिए, वो उनको कम प्राइस में दे देते हैं, और वो ट्रक वाले खूब सारी मछलियों को लेकर सिटीज में की मार्केट में उसे बेचते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनका दोनों का प्रॉफिट होता है। उसका रीजन ये, वो जो ट्रक वाले हैं उनको कम प्राइस में कहीं ना कहीं फिशेस मिल गई, है ना। और जो यहाँ के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ से रूरल एरिया से सीधा अर्बन एरियाज में जाते हैं, वहां पे उस फिशेस को बेचते, फिर वहां से यहाँ आते, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम एंड मनी कहीं ना कहीं उसी में ही कन्विंस लग जाता, उनके मनी में ही कन्विंस बहुत ज्यादा लग जाता, ठीक है। और वही उनका टाइम भी बर्बाद होता, तो कहीं ना कहीं आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है दोनों का ही है, ठीक है। क्राफ्ट वर्क भी करते हैं बेटा वो लोग। आप अगर देखोगे वहां के लोग, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, पॉटरीज भी बनाते हैं, आर्ट का काम भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्क करते हैं बेटा वो, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं बेटा वो अपनी लाइवलीहुड के लिए। वहां पर रूरल सेटलमेंट जो वहां पे जो एक तरीके से गांव वगैरह में जो घर पाए जाते हैं, वो दो तरीके के पाए जाते हैं। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट, सेकंड है स्कैटर्ड। इसके बारे में हम देख लेते हैं बेटा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है कि एक छोटा सा एरिया है, वहां पर बहुत सारे घर भर दिए हैं, इतने सारे घर भर दिए हैं कि वहां से निकलने की भी जगह नहीं है। उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। पतली पतली छोटी छोटी गलियां होती है, निकलना भी मुश्किल होता है वहां पर, ठीक है। मतलब एक छोटा सा एरिया है और उसके पास बहुत सारे घर भर दिए हैं, ठीक है। अब बहुत छोटा एरिया, बहुत सारे घर अगर वहां पे भर भर देंगे बेटा, तो वहां पर निकलना भी मुश्किल होगा उस जगह से, है ना। तो बहुत पतली पतली गलियां होती है वहां पर, वहां पे निकलना भी मुश्किल होता है। और ये घर बेटा दो जगह पाए जाते हैं, कहाँ पर? रूरल में भी पाए जाते हैं एंड अर्बन में भी पाए जाते हैं। इन दोनों इन दोनों एरियाज में ये पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा बेटा स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है? स्कैटर्ड सेटलमेंट ये होता है बेटा, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। आपने ज्यादातर फॉरेस्ट या फिर गांव वगैरह में देखा होगा, हिली एरियाज में ज्यादातर माउंटेन है यहाँ पर, ठीक है। वहां पर सन भी है, ठीक है, और सन के पास यहाँ से पानी भी है। और कहीं ना कहीं जो घर है बेटा, वो दूर दूर है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है, ठीक है, हिली एरियाज में। तो फैले फैले घर होते हैं वहां पर, कहाँ पर बेटा? हिली एरियाज में। जो फैले फैले घर होते हैं बेटा उसको हम कहते हैं स्कैटर्ड, ठीक है। तो ये जो घर होते हैं कहाँ पाए जाते हैं बेटा? हिली एरियाज में।
ठीक है, और फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं? अभी आपने रूरल के बारे में पढ़ा, अब अर्बन वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? सिटीज एंड टाउन्स। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं, इस टाइप के जो घर होते हैं यहाँ पे, तो बेटा जो अर्बन सेटलमेंट्स में यहाँ के जो घर होता है अर्बन एरियाज में, ठीक है, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की एक्टिविटीज क्या होती है, वो अपने एक तरीके से लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। वो लोग बेटा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, चीजें बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, और सर्विसेज करते हैं। सर्विसेज जैसे मतलब कैसे, मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ बेटा, एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही हूँ, किस चीज की, पढ़ाने की, तो वो लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को सपोज करो हेयर कट करवाना है, तो आप कहाँ जाओगे, सैलून में जाओगे, सैलून में आपके कहीं ना कहीं वो बालों को कट करेंगे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर काम कहाँ होते हैं, अर्बन एरियाज में बेटा। अब यहाँ पे बेटा वही चीजें आ गई है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जो बेटा जो कॉम्पैक्ट हाउसेज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा, एक जगह है छोटी सी, वहां पे कितने सारे घर भर दिए हैं, और देखो यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स भी बने हुए हैं। ये लोग अगर बाहर निकल के जाएंगे तो जाएंगे कैसे, है ना? तो ये जो घर होते हैं बेटा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो ये इस टाइप के जो घर होते हैं इज अ क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। ये बेसिकली फ्लैट लैंड की जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो लैंड होता है, जो जमीन होती है बिल्कुल सपाट होती है, ठीक है। और ये जो घर होते हैं, यहाँ पर जो घर होते हैं बेटा कैसे होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर इतने क्लोज घर होते हैं, इतने ज्यादा चिपके चिपके घर होते हैं कि निकलना भी मुश्किल होता है। और ये घर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। अब यहाँ पे बात हो रही है स्कैटर्ड सेटलमेंट की। स्कैटर्ड सेटलमेंट मोस्टली अ सेटलमेंट आर स्प्रेड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये घर जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट वाले। जो स्कैटर्ड मतलब क्या समझा रहा है, फैले फैले, सेटलमेंट मीन्स घर। ये कहाँ पाए जाते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो वहां पर जो हिली एरियाज में पहाड़ों की साइड घर होते हैं, वहां के जो घर होते हैं चिपके चिपके नहीं होते, फैले फैले घर होते हैं, ठीक है। और हिली एरियाज में भी आपने देखा होगा, ठीक है, ये चीज। और आपने फॉरेस्ट में भी देखा होगा, जो जंगल वगैरह होते हैं वहां पे भी ऐसे घर पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर घर होते हैं, स्कैटर्ड घर। फिर यहाँ पे बात हो रही है बेटा सेटलमेंट्स की, ठीक है। जो रूरल एरियाज मतलब विलेज, ठीक है, जो विलेजेस में जो घर होते हैं, ओके, वेट अ मिनट, जो घर विलेजेस में होते हैं वो घर कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो जो विलेजेस में जो घर होते हैं वो घर वहां के इन्वायरमेंट को देखकर बनाया जाता है। पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट, मीन जो विलेजेस में जो घर बनाए जाते हैं वो इन्वायरमेंट, वहां का एक तरीके से पर्यावरण, वहां का वातावरण को देखकर बनाया जाता है। अगर जिस एरिया में आप लगा लो कोई रूरल एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, तो वहां के जो हाउसेस होते हैं, वहां की जो रूफ होती है वो स्लांट बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्लैट रूफ बनाएंगे तो अगर बेटा स्नोफॉल हो गई या फिर बारिश हो गई तो सारा जो पानी है या ये जो स्नो है सब रूफ में फंस जाएगी, ठीक है। और अगर घर जो है स्लांट है वहां के, तो यहाँ से अगर स्नोफॉल हुआ तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा लैंड पे, और अगर रेन हुई तो वो भी ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी, जमा नहीं हो जाएगा रूफ में, ठीक है। इस तरीके से एनवायरमेंट को देखकर बनाया जाता है।
Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised. मैंने आपको वही बताया कि slant एक तरीके से ऐसे ही बनाया जाता है, जो रूफ होती है, ठीक है। और जो कुछ घर जो हॉट क्लाइमेट में पाए जाते हैं, कहाँ पर? हॉट क्लाइमेट में, ठीक है। वहां पर जो हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हॉट क्लाइमेट में टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो क्या होता है, वहां की जो रूफ होती है, जो छत होती है बेटे, एक तरीके से वहां के जो घर भी होते हैं, उनकी जो रूफ होती है, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? थिक मड से, ठीक है। कितनी बार तो आप देखोगे वो थिक मड में से ही ना खूब सारी घासें उग जाती हैं, ठीक है। ये घर बेसिकली वहां पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे राजस्थान, ठीक है। बाकी की क्लास बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक आई थिंक सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके क्लास, बाय बाय एवरीवन।